जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या क्या हुआ जो आपके लिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। वन बाय वन चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जो पहली रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट है सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इसका नवा संस्करण जो है वो जारी हो चुका है। इसकी शुरुआत अगर इसको अगर बेसिकली देखा जाए तो 2012 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शुरुआत हुई थी। इसको अगर समझा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है, जिसे SDN कहा जाता है, इसने प्रकाश डाला है कि 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा SDG गोल तय किए गए थे वो सब जो है अपने जो अचीवमेंट टारगेट है उससे पीछे है। मीन्स अभी तक खाली 16% जो है वही हासिल हो पाएगा 2030 तक, और 84% जो है वो क्या है, वो उल्टी प्रगति दिखा रहा है। मीन्स वो ये नहीं शो कर पा रहा कि हम इस गोल को या टारगेट को टाइमली क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो टोटल जो 17 गोल्स हैं वो डिसाइड हुए और उनका अलग अलग ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है। मीन्स एक अगर मैं एरो के हिसाब से समझने की कोशिश करूं तो लो डाउन एरो दिखाता है कि डिक्रीज हो रहा है, साइड एरो दिखाता है कि स्ट्रेटनिंग है, ये एरो आपका मॉडरेट के बारे में बात करता है, और ये आपका ग्रीन एरो दिखाता है कि हम ऑन ट्रैक के काम कर लेंगे। वन बाय वन गोल के बारे में बात की जाए तो पॉवर्टी में स्थिति हमारी बड़ी अच्छी कि हम काम कर लेंगे। जीरो हंगर में हम स्टेगनेटिंग है, मीन्स हम काम कर रहे हैं, अच्छा है। थर्ड जो गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इस पे भी हमारा काम अच्छा चल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन हम इंप्रूव कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी के लेवल पे हम थोड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे हमारा काम चल रहा है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे बढ़िया काम चल रहा है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री एंड इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा काम बढ़िया चल रहा है। रिड्यूस इनइक्वालिटी पे अगर देखा जाए तो स्टेगनेटिंग है, मींस स्थिर है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। सस्टेनेबल सिटीज एंड कॉमर्स की बात किया जाए तो बड़ा डिग्रेडिंग काम हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे भी बेकार हम डाउन में जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पे बात की जाए तो स्टेगेटिंग है, जैसा था वैसा के वैसा है। क्लाइमेट एक्शन हम बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ बिलो वाटर पे हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ ऑन लैंड स्टेगनेटिंग है, जैसा पहले था वैसा ही है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जैसे पहले थे वैसे बड़ा जो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो ये 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा जारी किए गए, और ये नेटवर्क की शुरुआत जो है 2012 से हुई। 2015 में ऐसे गोल हमने क्या किए थे, सेट किए थे। सेकेंड जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट वापस आ रही है, वो है वायु प्रदूषण को लेकर, जिसमें कहा गया कि पिछले सालों में 81 लाख जो लोग हैं वो वायु प्रदूषण के कारण उनकी मृत्यु हुई। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से जुड़ी एक अमेरिकी संस्था है जिसका नाम है हेल्थ इंपैक्ट इंस्टीट्यूशन, उसने वायु प्रदूषण से जुड़ा जो आंकड़ा है वो पेश किया। उस आंकड़े के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में करीब 81 लाख जो लोग हैं वो मारे गए, जिसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो भारत और चाइना में आती है। 2021 में भारत में ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 1,69,000 या 1,70,000 बच्चों की क्या मौत जो 5 साल से कम उम्र के थे वायु प्रदूषण या उससे जुड़ी बीमारी के कारण हुई। भारत में अगर बात किया जाए तो नाइजीरिया, भारत में बात सबसे ज्यादा नाइजीरिया में, फिर पाकिस्तान, फिर इथियोपिया और बांग्लादेश। अगर हम जनरली बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेथ है वो भारत में हुई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एयर पॉल्यूशन को लेकर सरकार कई सारे काम कर रही है, बट उतना अच्छा अचीवमेंट नहीं मिला जितना होना चाहिए। ये डेथ का एक बड़ा कॉज बन रहा है। आगे अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात किया जाए तो करंट अफेयर इंडिया से जुड़ा है, जिसमें रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है उसके रिएक्टर जो 5 और 6 के लिए 26 टर्बाइन हॉल पाइपलाइन वॉल उच्च दबाव में जो काम करने वाले हैं उसका बैच जो है वो भेज दिया। रशिया अपना रिलेशन इंडिया के साथ लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुडनकुलम के बारे में बात किया जाए तो रूस की कंपनी रासाटॉम और इंडिया की कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इस कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी स्थापना की। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा परमाणु संयंत्र है। यह जो है आयातित PWR मींस प्रेशराइज वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। इसके निर्माण की शुरुआत 2002 में की गई और उम्मीद यह है कि 2027 तक यह पूर्ण रूप से फंक्शनल हो जाएगा। अगर भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान में 22 रिएक्टर है जो 6 अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं और 6,780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें कुडनकुलम प्लांट आपका तमिलनाडु में है। वैसे ही मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट ये भी आपका है तमिलनाडु में।
कर्नाटक में बात किया जाए तो यहाँ केगा जनरेटिंग स्टेशन है, महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना होगा, गुजरात में अगर बात किया जाए तो ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है ककरापुर वहां पे, राजस्थान में राजस्थान ऑटोमोटिक पावर प्लांट कोटा में सिचुएटेड है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो सिचुएटेड है। अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे ऐसी चीजें मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए करंट अफेयर में तो शुरुआत होती है कि बिहार में जो 65% आरक्षण का फैसला नीतीश कुमार सरकार ने लागू किया था उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ये जो खबर है इन इंडिया एमपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी में भी सेम चीज हो रही है। हुआ क्या था समझिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार ने क्या किया, सरकार की जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी उस फैसले को खारिज कर दिया। सरकार ने किया था कि जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाई थी और जो पॉपुलेशन ओबीसी और ईबीसी और एससी एसटी की ज्यादा निकली तो आरक्षण की सीमा जो है 50% से बढ़ाकर 65% कर दी। कोर्ट ने यह फैसला जो है संविधान के अनुच्छेद 16A और 15A जो है उसके उल्लंघन के तौर पर देखा और सुनाया। क्या 16A क्या कहता है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है, तो आपका कितना इक्वलिटी की बात करता है। 15A कहता है किसी भी प्रकार से भेदभाव पर रोक लगाता। तो इन दोनों मामलों के आधार पर रिजर्वेशन क्या किया, वो जो फैसला था उस फैसले को खत्म कर दिया गया। अभी अगर आबादी के आधार पर देखा जाए तो अति पिछड़ा बिहार में 36% है, पिछड़ा 27 के आसपास, अनुसूचित जाति 19.5%, अनुसूचित जनजाति 1% और सामान्य अगर देखा जाए 15.5% पॉपुलेशन वहां बिहार में है। इसी बेस को बनाते हुए इन्होंने जो आरक्षण था उसको 50 से 65% किया था, पर वहां की जो कोर्ट है उस कोर्ट ने इस फैसले को नकार दिया। सेम कहानी मध्य प्रदेश में भी हुई। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ाई गई ओबीसी के लिए, क्योंकि ये मान के कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। पर अभी हमारे यहाँ केस अटका हुआ है, देखते हैं कोर्ट कब तक इसका रिजल्ट निकालती है। आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगे, सो बने रहिए कल्पाक्ष के साथ में। कल मिलते हैं कल की करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच।